हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम नियॉन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो नियॉन बुक के गॉडफादर बुक की स्टैटिक जीके सीरीज को हम चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम नियॉन बुक से सारी सीरीज़ों को उठाकर आपके सामने रीड करेंगे तथा आपके सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1। प्राचीन काल में इसे भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप जैसे नामों से भी जाना जाता था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद इसे भारत और इंडिया दो नामों से जाना जाता है। भारत एक विशाल देश है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच और देशांतरीय दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य विस्तृत है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देश में 28 राज्य और 8 से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, आपके सामने भारत का नक्शा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य के पहले राज्य पे चलते हैं, जो कि हमारा राजस्थान है। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान हैं। राजस्थान से लगे हुए 5 राज्य हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की राजकीय पशु चिंकारा और ऊंट है और इसका राज्य पक्षी गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान के प्रशासन की बात करें तो इसमें विधानसभा की सीटें 200 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं तथा लोकसभा की सीटें 25 हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जो कि जोधपुर में है। खंडपीठ की बात करें, जो कि जयपुर में है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह हैं और इसके वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं तथा इसके प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी हैं और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के जिलों की संख्या बात करें तो 33 हैं। चलिए थोड़ा सा नोट पर ध्यान देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों, राजस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है तथा आप चलिए दूसरे राज्य पर चलते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। और मध्य प्रदेश की राज्य की सीमाएं 5 हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान
और इसके जनपदों की संख्या 53 है। और मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। इसके राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। राजकीय वृक्ष बरगद है। तथा प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 230 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लोकसभा की सीटें 29 हैं तथा इसका उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारामैया जी हैं और वर्तमान राज्यपाल मोंग भाई छगन भाई पटेल जी हैं। इसके प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। चंबल संभाग मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के 3 जिले श्योपुर, भिंड और मुरैना चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। मल्लखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। यह एक प्रकार का जिम्नास्टिक एथलीट खेल है। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं जो कि हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसका गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और इसके राज्य की सीमाएं 6 हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक तथा गोवा है। इसके जिलों की संख्या 36 है और राजभाषा मराठी है। राजकीय पशु की बात करें तो विशालकाय गिलहरी है तथा राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर हरियल पक्षी है। और राजकीय वृक्ष आम है। प्रशासन की बात करें तो इसके विधानसभा की सीटें 288 हैं, राज्यसभा की सीटें 19 हैं तथा लोकसभा की सीटें 48 हैं। उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय में स्थित है। प्रथम राज्यपाल राजा महाराज सिंह जी हैं। वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राय चौहान जी हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दही हांडी को महाराष्ट्र में एक अधिकारित खेल के रूप में मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक शहर को शराब की राजधानी के रूप से भी जाना जाता है। माथेरन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। चोखा मेला महाराष्ट्र के संत थे। गेटवे ऑफ इंडिया आधारशिला 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सीडेनहैम क्लार्क द्वारा रखी गई थी। यह राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में पहली ब्रिटिश सम्राट यात्रा के आगमन की बधाई देने के लिए बनाया गया था। जीरो माइलस्टोन भारत का भौगोलिक केंद्र है। यह नागपुर में स्थित है। चलिए अगले राज्य पर चलते हैं जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से 579 किलोमीटर तक लगता है। इसकी राज्य की सीमाएं 8 हैं और एक केंद्र शासित राज्य है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा दिल्ली है। राजभाषा इसकी हिंदी उर्दू। द्वितीय राजभाषा 1989 को अपनाया गया था। इसके जिलों की संख्या बात करें तो 75 है। इसका राजकीय पशु बारहसिंघा है तथा राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। राजकीय वृक्ष अशोक है तथा प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 403 हैं तथा विधान परिषद की सीटें 100 हैं तथा राज्यसभा की सीटें 31 हैं तथा लोकसभा की सीटें 80 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो कि थी। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।
नोट पर ध्यान देते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देश में सर्वाधिक 75 जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आधुनिक समय का उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से मानी जाती है। जो लोग गांव छोड़कर शहर जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति भिखारी ठाकुर थे। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य भी है उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा पांचवा राज्य बिहार है। इसका गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था तथा इसकी राजधानी पटना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से ये 726 किलोमीटर तक लगता है। इसके राज्य की सीमाएं 3 हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल है। इसके जिलों की संख्या 38 है तथा राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु भारतीय बाइसन या गौरैया। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल सेक्रेड फिग। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 243 हैं, विधान परिषद की सीटें 75 हैं तथा राज्यसभा की सीटें 16 हैं और लोकसभा की सीटें 40 हैं। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय में है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम जी हैं तथा वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा तथा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 8वीं बार बन चुके हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। बौद्ध स्थल नालंदा और वैशाली बिहार में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर बिहार है। लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है। चलिए दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा पश्चिम बंगाल है, जिसका गठन सन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी कोलकाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो 3 देश इससे लगे हुए हैं जो कि बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल हैं। राज्य की सीमाएं की बात करें तो 5 हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा है। जिलों की संख्या 23 है। राजभाषा बंगाली है। राजकीय पशु फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी सफेद गले वाला किंगफिशर है। राजकीय वृक्ष चटीम का पेड़ यानी सप्तपर्णी। प्रशासन की बात करें तो इसमें विधानसभा की सीटें 294 हैं तथा राज्यसभा की सीटें 16 हैं, लोकसभा की सीटें 42 हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय है। प्रथम राज्यपाल श्री राजगोपालचारी जी हैं। वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष जी हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं जो कि सालों साल से इनकी सरकार बनी हुई है। नोट पर ध्यान देते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI की स्थापना कोलकाता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा की गई है। कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण 1833 ईस्वी में किया गया था। यह सुंदर औपनिवेशिक इमारत है जिसे इतालवी शैली में वेनिसियन खिड़कियों के साथ डिजाइन किया गया था। बेल्वेडेर स्टेट अलीपुर कोलकाता में स्थित भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वॉल्यूम और सार्वजनिक रिकॉर्ड के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। इसकी राजधानी शिमला ग्रीष्मकाल में रहती है तथा धर्मशाला शीतकालीन में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन है तथा राज्य की सीमाएं 3 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है। हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर है। जिलों की संख्या की बात करें तो 12 हैं। राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु हीम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपन
है, राजकीय वृक्ष देवदार है। तथा प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 68 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 4 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती जी हैं, वर्तमान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। चलिए नोट पर ध्यान देते हैं। चैल हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। राइदे एक लंबा स्कार्फ है जिसे हिमाचल प्रदेश की महिलाएं अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने और अपनी पारंपरिक सामाजिक रिश्तेदारी दिखाने के लिए पहनती हैं। हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ अन्य प्रसिद्ध बोलियां हैं चुराही, मंडेली और ग्योथली है। दलाई लामा 1959 ईस्वी से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कहा जाता है। वह हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा उत्तराखंड है। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी गैरसेन, देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल हैं। इसकी राज्य की सीमाएं 2 हैं जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। जिलों की संख्या की बात करें तो 13 है। राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल है तथा राजकीय वृक्ष बुरांस रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 70 हैं तथा राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 5 है तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में जो कि है। इसके प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं, वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। चलिए नोट पर ध्यान देते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली एक व्यंजन का नाम है। काफुली को लोकप्रिय रूप से उत्तराखंड के राज्य खाद्य के रूप से जाना जाता है। चेनुसू उत्तराखंड का प्रसिद्ध भोजन है। यह गढ़वाल क्षेत्र के लोगों में दाल, उड़द या काली दाल द्वारा तैयार की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं जो कि हमारा पंजाब है, जिसका गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। इसका राजधानी चंडीगढ़ है। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें जो कि पाकिस्तान से 425 किलोमीटर दूरी तक लगी हुई है। राज्य की सीमाएं 3 और 1 केंद्र शासित राज्य है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर है। जिलों की संख्या 23 है। राजभाषा इसकी पंजाबी है। राजकीय पशु काला हिरण, राज्य पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम है तथा प्रशासन की बात करें विधानसभा की सीटें 117 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं तथा लोकसभा की सीटें 13 हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में है। प्रथम राज्यपाल चंदूलाल त्रिवेदी जी हैं, वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, प्रथम मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव जी हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी हैं। चलिए दोस्तों नोट पर ध्यान देते हैं। पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि का आविष्कार सिख गुरु अंगद देव ने किया था। पंजाब का अन्न भंडार और भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं जो कि हमारा झारखंड है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसकी राजधानी रांची है। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और राज्य की सीमाएं 5 हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार है। इसके जिलों की संख्या 24 है। राज्य भाषा हिंदी है। राज्य पशु हाथी है। राज्य पक्षी कोयल है। राजकीय वृक्ष साल है। इसके प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 81 हैं, राज्यसभा की सीटें 6 हैं, लोकसभा की सीटें 14 हैं। झारखंड उच्च न्यायालय जो कि रांची में है। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार जी हैं, वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हैं,
वर्तमान मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। चलिए नोट पर ध्यान देते हैं। धुसका झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा छत्तीसगढ़ है। इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसके राज्य की सीमाएं 7 हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। जिलों की संख्या बात करें तो 33 हैं। राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। राजकीय पशु जंगली भैंसा तथा राजकीय पक्षी मैना है। राजकीय वृक्ष साल है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 90 हैं। राज्यसभा की सीटें 5 हैं। लोकसभा की सीटें 11 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो कि बिलासपुर में है। प्रथम राज्यपाल DN सहाय जी हैं। वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। चलिए दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी अमरावती है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और तथा राज्य की सीमाएं 5 हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। जिलों की संख्या 26 है। राजभाषा तेलुगु तथा राजकीय पशु काला हिरण है। राज्य पक्षी गुलाब की अंगूठी वाला तोता है। राजकीय वृक्ष नीम है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 175 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लोकसभा की सीटें 25 हैं। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि अमरावती में है। प्रथम राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी हैं। वर्तमान राज्यपाल S अब्दुल नजीर जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री T प्रकाशम जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। इसके नोट पर ध्यान देते हैं। यह राज्य दूसरी सबसे लंबी तट रेखा लगभग 975 किलोमीटर वाला राज्य है। तुम्मालापल्ले आंध्र प्रदेश में स्थित है जिसके बारे में माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है। पीकलिहाल कर्नाटक और उतनूर आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल हैं। पीकलिहाल के लोग पशुपालक थे। भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी बाजार हिस्सेदारी 27.4% है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 13.8% है। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा गुजरात है। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान जिससे 506 किलोमीटर तक लगी हुई है। राज्य की सीमाएं 3 हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जिलों की संख्या 33 है। राजभाषा गुजराती है। राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय वृक्ष बरगद है। प्रशासन की बात करें तो 182 सीटें विधानसभा की हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लोकसभा की सीटें 26 हैं। गुजरात उच्च न्यायालय जो कि अहमदाबाद में है। प्रथम राज्यपाल नवाब मेहंदी नवाज जंग जी हैं। वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। इसकी सबसे लंबी तट रेखा लगभग 12.14.7 किलोमीटर है। इससे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ जिले में पाली जाती है। 1983 ईस्वी में गुजरात में शिप ब्रेकिंग का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है। नरेंद्र मोदी गुजरात के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें 13 साल की सेवा में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में 2016 में पाए गए दुर्लभ डायनासोर इत्यक्षसौर का सबसे बड़ा जीवाश्म था। भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1861 में शुरू की गई थी। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा कर्नाटक है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी बेंगलोर है।
कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राज्य की सीमाएं 6 हैं। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। जिलों की संख्या 31 है। राजभाषा कन्नड़ तथा राज्य पशु हाथी है। राज्य पक्षी नीलकंठ है तथा राजकीय वृक्ष चंदन है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 224 हैं। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। राज्यसभा की सीटें 12 हैं। लोकसभा की सीटें 28 हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय जो कि बेंगलुरु में है, इसके पहले राज्यपाल जयचामा राजेंद्र वाडियार जी हैं। वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री केसी रेड्डी जी हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। यादगीर बीदर तथा गदग कर्नाटक के जिले हैं। जनपद गीता जिसमें बांसवाड़ा के वचन शामिल हैं, कर्नाटक राज्य से जुड़ी है। चिकमंगलूर, बीजापुर, चित्रदुर्ग कर्नाटक के शहर हैं। चिकमंगलूर कॉफी की खेती के लिए कर्नाटक की प्रसिद्ध जगह है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है। हक्की पिक्की और सिद्धी कर्नाटक की विलुप्त प्राय भाषा है। पिकलिहाल और उन्नूर महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है। पिकलिहाल के लोग पशुपालक थे जिन्होंने बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया है। कंबाला भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है। 506 स्मारकों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कर्नाटक सबसे आगे है। तो चलिए दोस्तों, अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा तेलंगाना है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राज्य की सीमाएं 4 हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके जिलों की संख्या की बात करें तो 33 है। इसकी राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। राज्य पशु चित्तीदार हिरण है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर या ब्लू। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। प्रशासन की बात करें तो 119 सीटें विधानसभा की हैं। विधान परिषद की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं। लोकसभा की सीटें 17 हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो कि हैदराबाद में है। प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हन जी हैं। वर्तमान राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं, भारतीय रोलर को 3 भारतीय राज्यों उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना द्वारा राज्य पक्षी के रूप में चुना गया है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा तमिलनाडु है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राज्य की सीमाएं 3 हैं, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। जिलों की संख्या 38 है। राज्य भाषा तमिल। राजकीय पशु नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर तथा राजकीय वृक्ष खजूर है। प्रशासन की बात करें तो 234 सीटें विधानसभा की हैं। राज्यसभा की सीटें 18 हैं। लोकसभा की सीटें 39 हैं। इसका उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय जो कि मद्रास में ही है। प्रथम राज्यपाल सरदार उज्जवल सिंह जी हैं। वर्तमान राज्यपाल RN रवि जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं, वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से तमिलनाडु सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। स्टेलनी जलाशय दक्षिण भारत में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा जलाशय है। पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु की एक पहल है। तो दोस्तों, अगले राज्य पर चलते हैं जो कि केरल है।
इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है तथा राज्य की सीमाएं दो हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। जिलों की संख्या की बात करें तो 14 हैं। इसकी राजभाषा मलयालम है। राज्य पशु हाथी है। राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष नारियल है तथा प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 141 हैं, राज्यसभा की सीटें 9 हैं तथा लोकसभा की सीटें 20 हैं। इसका उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय जो कि कोच्चि में है। प्रथम राज्यपाल श्री बी रामकृष्ण राव जी हैं। वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरी जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। उच्चतम साक्षरता दर भी यहाँ पर है। उच्चतम लिंग अनुपात भी है। केरल में स्नेक बोट या सर्प नौका दौड़ अगस्त और सितंबर के महीनों में ओणम के त्योहार के दौरान आयोजित की जाती है। वल्लमकली केरल में एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यहूदी लोग एक जाति धार्मिक समूह राष्ट्र या जाति समूह है जो प्राचीन इसराइलियों और ऐतिहासिक इजराइल और यहूदा के इब्रानियों से उत्पन्न हुए हैं। वे केरल राज्य से संबंधित नहीं हैं। तो दोस्तों अगले राज्य पर बढ़ते हैं जो कि हमारा 18वां राज्य है गोवा। इसका निर्गठन 30 मई 1987 को हुआ था, जो कि हमारा भारत के 25वें राज्य के रूप में स्थित है। भारत में गोवा की राजधानी पणजी है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राज्य की सीमाएं दो हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जिलों की संख्या की बात करें तो 2 है। राजभाषा कोंकणी है। राजकीय पशु गौर है। राज पक्षी बुलबुल है तथा राजकीय वृक्ष नारियल है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं, लोकसभा की सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय। प्रथम राज्यपाल KP कैंडेंथ है। वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। यह भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के तहत नामित केंद्र है, जिसे 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं जो कि हमारा हरियाणा है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राज्य की सीमाएं 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान तथा नई दिल्ली। जिलों की संख्या की बात करें तो 22 है। राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राजकीय वृक्ष पीपल है। इसके प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं, लोकसभा की सीटें 10 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में है। इसके प्रथम राज्यपाल धर्मवीर जी हैं। वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री BD शर्मा जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो अगले राज्य पर चलते हैं जो कि हमारा उड़ीसा है। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसके राज्य की सीमाएं 4 हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जनपदों की संख्या 30 है। राजभाषा उड़िया है। राजकीय पशु सांभर है। राज्य पक्षी भारतीय रोलर है। राजकीय वृक्ष बरगद है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 147 है। राज्यभाषा 10 हैं। राज्यसभा की सीटें 10 हैं। लोकसभा की सीटें 21 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो उड़ीसा उच्च न्यायालय जो कि कटक में स्थित है। इसके प्रथम राज्यपाल कैलाश नाथ काटजू जी हैं। वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री
हरे कृष्ण महताब जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। बिन्नी भारत की एकमात्र महिला औरंगुटान जी हैं, जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद महाराजा प्रताप चंद्र भंज देव के अधीन मयूरभंज राज्य का 1 जनवरी 1949 को भारत संघ में शामिल हो गया और उड़ीसा प्रांत में विलय कर दिया गया, जो बाद में उड़ीसा राज्य बन गया। तो अगले राज्य पर बढ़ते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी ईटानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 3 है, जो कि चीन, भूटान और म्यांमार हैं, तथा राज्य की सीमाएं 2 हैं, नागालैंड और असम। जिलों की संख्या की बात करें तो 26 है। राजभाषा है अंग्रेजी। राजकीय पशु मिथुन यानी गयाल। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय पक्षी हालोंग है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 60 हैं। राज्यसभा की सीटें 1 हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। प्रथम राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह जी हैं। वर्तमान राज्यपाल त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थुंगन जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में भी जाना जाता था। तो चलिए अगले राज्य पर चलते हैं, जो कि हमारा असम है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी दिसपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो 2 हैं, भूटान और बांग्लादेश। राज्य की सीमाएं 7 हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। जिलों की संख्या की बात करें तो 31 है। इसकी राजभाषा असमिया है। राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। राजकीय पक्षी सफेद पंख वाला बत्तख है। राजकीय वृक्ष हालोंग है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 126 हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं। लोकसभा की सीटें 14 हैं, तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। प्रथम राज्यपाल मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी जी हैं। वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। भूत जलोकी मिर्च को घोस्ट मिर्च, घोस्ट चिली और घोस्ट जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के राज्य में असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड मिर्च है। तो दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं, जो कि मणिपुर है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी राजधानी इम्फाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं म्यांमार हैं, तथा राज्य की सीमाएं 3, जो कि मिजोरम, असम और नागालैंड है। जिलों की संख्या 16 है। राजभाषा मणिपुरी है। राजकीय पशु संगाई हिरण है। राजकीय पक्षी न्यांगई, ह्यूम का तीतर, तथा राज्य पुष्प सिरुई लिली है। राजकीय वृक्ष अनिंगथोउ है। तथा प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 60 हैं, तथा राज्यसभा की सीटें 1 है, तथा लोकसभा की सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो मणिपुर उच्च न्यायालय, जो कि इम्फाल में है। प्रथम राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू जी हैं। वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री मायरम्बम कोइरेंग सिंह जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी हैं। तथा नोट पर ध्यान देते हैं। भूत जोलोकी मिर्च को घोस्ट मिर्च, घोस्ट चिली और घोस्ट जोलोकिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के राज्य में असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड मिला चिली मिर्च है। सागोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है। यह पोलो के आधुनिक खेल के समान है। तो चलिए दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं, जो कि मिजोरम है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी राजधानी आइजोल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो 2 हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। राज्य की सीमाएं हैं 3, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। जनपदों की संख्या 11 है। राज्य भाषा की बात करें तो मिजो अंग्रेजी भाषा है। राजकीय पशु हिमालयी सीरो है। राज्य पक्षी तीतर है। राजकीय वृक्ष आयन वुड ट्री है।
प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 40 हैं तथा राज्यसभा की सीटें 1 है, लोकसभा की सीटें 1 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। प्रथम राज्यपाल हितेश्वर सैगिया जी हैं। वर्तमान राज्यपाल हरिबाबू कंभपति जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री सी चुंगा जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी हैं तथा नोट पर ध्यान देते हैं। मिजोरम घुमावदार पहाड़ियों, घाटियों, नदियों और झीलों का भूमि है। 21 प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएं या अलग-अलग ऊंचाई की चोटियां राज्य की लंबाई और चौड़ाई से होकर गुजरती हैं। जहां छोटे-छोटे मैदान यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। तो दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं जो कि नागालैंड है। इसका गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी कोहिमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो म्यांमार है। राज्य की सीमाएं की बात करें तो 3 हैं, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। जिलों की संख्या की बात करें तो राज्य 16 है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। राज्य की पशु मिथुन गयाल है। राज्य की पक्षी ब्लिट्स ट्रैगोपैन है। राजकीय वृक्ष एल्डर है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं तथा लोकसभा की सीटें 1 हैं। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। प्रथम राज्यपाल विष्णु सहाय जी हैं। वर्तमान राज्यपाल ला गणेशन जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री पी सुलू आओ जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नेफियो रियो हैं। अगले राज्य पर चलते हैं जो कि सिक्किम है। इसका गठन सन 16 मई 1975 को हुआ था। राजधानी गंगटोक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 हैं, चीन, नेपाल और भूटान। राज्य की सीमाएं 1 है, पश्चिम बंगाल। जिलों की संख्या की बात करें तो 6 है। राजभाषा अंग्रेजी है। राज्य की पशु लाल पांडा है। राज्य पक्षी तीतर है। राजकीय वृक्ष रोडोडेंड्रॉन है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 32 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं, लोकसभा की सीटें 1 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें सिक्किम उच्च न्यायालय जो कि गंगटोक में है। प्रथम राज्यपाल बीबी लाल जी हैं। वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कांजी लेंडुप दोरजी जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। तो अगले राज्य पर चलते हैं जो कि त्रिपुरा है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी अगरतला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1 है बांग्लादेश। राज्य की सीमाएं 2 हैं, असम और मिजोरम। जिलों की संख्या की बात करें तो 8 है। राजभाषा बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक है। राजकीय पशु फायरे लंगूर है। राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राजकीय वृक्ष आगर है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं तथा लोकसभा की सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय। प्रथम राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू जी हैं। वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक सिंह साहा हैं तथा नोट पर ध्यान देते हैं मुया अमंदरू त्रिपुरा का एक पारंपरिक भोजन है। तो दोस्तों अगले राज्य पर चलते हैं जो कि मेघालय है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी शिलांग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो बांग्लादेश है तथा राज्य की सीमाएं 1 है असम। जिलों की संख्या की बात करें तो 12 है। राज्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य की पशु धूमिल तेंदुआ है। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है तथा राजकीय वृक्ष गम्हार है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 60 हैं तथा राज्यसभा की सीटें 1 है, लोकसभा की सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय जो कि शिलांग में है। प्रथम राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू जी हैं। वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री विलियमसन ए संगमा जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कानराड संगमा जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है जिसे यूनेस्को ने अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया है। 7 सीटर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। रैट होल खनन मेघालय में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले नंबर पर जम्मू और कश्मीर आता है।
इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी राजधानी श्रीनगर मई से अक्टूबर तथा जम्मू नवंबर से अप्रैल तक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं जो कि 1216 किलोमीटर तक लगी हैं तथा राज्य की सीमाएं 2 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख है। जिलों की संख्या 20 है। राजभाषा 5 राजभाषा कश्मीरी डोगरी है। राजकीय पशु कश्मीरी बारहसिंगा तथा राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। राजकीय वृक्ष चिनार है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 114 हैं, राज्यसभा की सीटें 4 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं। उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जी.सी. मुर्मू जी हैं। वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं हम। राष्ट्रीय केसर मिशन NSM 2010-11 में शुरू किया गया था जो केवल जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए लागू था। जम्मू और कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तथा बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है। जम्मू और कश्मीर परंपरागत रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी व्यंजन से जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गठन का प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में पेश किया। राज्यसभा में पेश किया गया 5 अगस्त 2019 को उसी दिन पारित किया गया। लोकसभा में पुरस्थापित 6 अगस्त 2019 को पारित उसी दिन हुआ। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित यह विधेयक 9 अगस्त 2019 को हुआ। प्रभावी 31 अक्टूबर 2019 को। तो अगले राज्य पर चलते हैं जो कि दिल्ली है। इसका गठन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कोई नहीं है। राज्य की सीमाएं 2 हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जनपदों की संख्या 11 है। राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु नीलगाय है। राज्य पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष फ्लेम्बायंट है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 70 है तथा राज्यसभा की सीटें 3 है। लोकसभा की सीटें 7 हैं। उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है। प्रथम उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा जी हैं। वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। भारत में आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एडवर्ड लुटियंस दिल्ली की शाही राजधानी के वास्तुकार और डिजाइनर थे। हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली में वायसराय हाउस जिसको राष्ट्रपति भवन और सचिवालय भवन उत्तर और दक्षिण ब्लॉक से निर्माण से जुड़े थे। अगले राज्य पर चलते हैं जो कि लद्दाख है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी राजधानी लेह है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो 3 हैं, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। राज्य की सीमाएं 1 है। एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जिलों की संख्या की बात करें तो 2 हैं, लेह और कारगिल। राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस। राजकीय वृक्ष जूनिपरस पॉलीकार्पोस है। प्रशासन की बात करें तो लोकसभा की सीटें 1 है। उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर जी हैं। वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। नोट, इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो अगले राज्य पर चलते हैं, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह पर। इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय और कोई राज्य सीमाएं नहीं है। इस स्थान बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में स्थित है। जनपदों की संख्या 3 है। राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी। राजकीय पशु डुगोंग है। राज्य पक्षी अंडमान वुड कबूतर है। राजकीय वृक्ष अंडमान पौधों है। प्रशासन की बात करें तो लोकसभा की सीट 1 है। उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि कोलकाता में है। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर M.L. कंपानी जी हैं। वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर D.K. जोशी जी हैं। नोट पर चलते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम पर एक समुद्र है जिसका नाम अंडमान सागर और निकोबार सागर है। अंडमान और निकोबार को कोकोनट क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। द्वीपों की कुल संख्या 572 और जिनमें 38 बसे हुए हैं। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह अंडमान निकोबार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह दो द्वीप समूह अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह से विभाजित है जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं। अगले राज्य पर चलते हैं जो कि लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है और राज्य की सीमाएं भी नहीं है। स्थान अरब सागर भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में है। जिलों की संख्या की बात करें तो 1 है। राजभाषा मलयालम है। राजकीय पशु बटरफ्लाई फिश है तथा राज्य पक्षी सूटी टर्न है। राजकीय वृक्ष ब्रेड फ्रूट है तथा प्रशासन की बात करें तो लोकसभा की सीट 1 है। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय जो कि कोच्चि में है। प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। लक्षद्वीप को कन्नानौर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इसका कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप 100% जैविक उर्वरकों का उपयोग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगले राज्य पर चलते हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। इसका गठन 26 जनवरी 2020 को हुआ था। इसकी राजधानी दमन है। सबसे बड़ा शहर सिलवास है। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। जनपदों की संख्या 3 है। राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। अतिरिक्त भाषा गुजराती है। प्रशासन की बात करें तो उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय तथा प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं। तो अगले राज्य पर चलते हैं। चंडीगढ़। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ शहर हरियाणा और पंजाब की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कोई नहीं है। राज्य की सीमाएं 2 हैं। हरियाणा और पंजाब। जिलों की संख्या 1 है। राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु भारतीय ग्रे नेवला जी हैं। राजकीय पक्षी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष मंगीफेरा इंडिका है। प्रशासन की बात करें तो लोकसभा की सीट 1 है। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। नोट पर ध्यान देते हैं। चंडीगढ़ का अर्थ चंडी देवी का गढ़ है। यह शहर आधुनिक वास्तुकला और टाउन प्लानिंग का प्रतीक है। यह फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बसियर द्वारा बनाया गया है। चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। चलिए अगले राज्य पर बढ़ते हैं। पुडुचेरी। इसका गठन 1 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी पांडिचेरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कोई नहीं है। यह राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से लगा हुआ है। तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश में विभाजित है। जिलों की संख्या 4 है। इसकी राजभाषा तमिल और अंग्रेजी है। अतिरिक्त भाषा फ्रेंच है। राजकीय पशु फ्रेंच भारतीय पाम गिलहरी है तथा राज्य पक्षी कोयल है। राजकीय वृक्ष भारतीय बेल है। प्रशासन की बात करें तो विधानसभा की सीटें 30 हैं। राज्यसभा की सीटें 1 हैं। लोकसभा की सीटें 1 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें मद्रास उच्च न्यायालय। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सयाजी लक्ष्मण सीलम जी हैं। वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई साउंड राजन जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री एडुआर्ड गॉबर्ट जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी जी हैं। तो दोस्तों आपको हमारे इस सीरीज का पहला चैप्टर कैसा लगा?